हमारे राजस्थान में पेंशनधारियों की हालत बहुत खराब है पिछले कई महीनों से। चाहे वो वृद्धा पेंशन ले रहे हो, विधवा पेंशन ले रहे हो या फिर विकलांग पेंशन ले रहे हो, पेंशन का कोई अता पता ही नहीं है। कुछ लोगों की पेंशन तो महीने टू महीने आ रही है, कुछ लोगों की पेंशन यहाँ पर 2-2, 3-3 महीने तक रुक कर चल रही है और लोगों को पता ही नहीं चल रहा है कि किस महीने की पेंशन, अगर एक पेंशन मिल भी जाती है तो किस महीने की पेंशन मिली है। अब यहाँ पर इसी के बारे में बात करें कि बहुत सारे लोगों को अभी 1250 रुपये पेंशन मिलनी स्टार्ट हो चुकी है। वहीं कुछ लोग इस बात से चिंतित है कि हमारी 1250 रुपये पेंशन कब आएगी, क्योंकि हमें अभी तक 1150 रुपये ही मिल रहे हैं। क्योंकि गवर्नमेंट ने घोषणा कर दी थी कि पेंशन हम बढ़ा रहे हैं और पेंशन इस बार बढ़ाई गई थी, और जो बजट में घोषणा हुई थी, और आप सभी को पता है बजट अप्रैल से लागू होता है, तो अप्रैल के बाद की जितनी भी पेंशन है वो आप सभी को 1250 रुपये से ही मिलनी है। तो 1250 रुपये से जिन लोगों की पेंशन आई है वो ये समझिए कि वो पेंशन आपकी अप्रैल माह की है। अभी चल रहा है मई और जून, तो आपकी 2 महीने पहले की पेंशन आई है जो 1250 रुपये आपकी है। तो इसका मतलब ये कि जून की तो पेंशन आपको इस महीने में नहीं मिलेगी, लेकिन मई माह की पेंशन एक और बच जाती है। तो इसका मतलब ये है कि आपकी एक पेंशन अभी भी पेंडिंग चल रही है। और बहुत सारे पेंशनर ऐसे हैं जिनकी 2-2, 3-3 महीने की पेंडिंग चल रही है, तो उनको 1150 रुपये ही मिले हैं। अब 1250 रुपये पेंशन करने के लिए क्या करना होगा, बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं, क्योंकि हमें अभी तक 1150 रुपये ही मिले हैं। तो करने की कुछ भी ज़रूरत नहीं है। जैसे ही आपकी अप्रैल माह तक की पेंशन आ जाएगी, और अप्रैल माह की जब पेंशन आएगी, अप्रैल महीने की पेंशन जब आप सबके खाते में भेजी जाएगी, तो वो 1250 रुपये ही रहने वाली है। जिन लोगों को 1250 रुपये मिल गए हैं उनको बहुत बहुत बधाइयाँ, और जिन लोगों को नहीं मिले हैं घबराने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, इधर उधर डॉक्यूमेंट लेकर दौड़ने की ज़रूरत नहीं है। आप सबके खाते में 1250 रुपये आ ही जाएंगे। लेकिन गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ पेंशन टाइम टू टाइम जारी करें, क्योंकि बहुत सारे पेंशनर ऐसे हैं जो सिर्फ पेंशन पर ही निर्भर है, पेंशन से ही उनका खर्चा चलता है। घर में 2 पेंशनर है तो दोनों की पेंशन मिलाकर ही वो घर खर्च निकालते हैं। तो अगर उनको पेंशन 2-2, 3-3 महीने नहीं मिलेगी तो उनकी हालत ख़राब हो जाएगी। जो वर्जन है वो काम कर नहीं सकते और पेंशन पर निर्भर है, तो प्लीज़ उन्हें पेंशन टाइम टू टाइम दें। बाकी कर्मचारियों को और सभी को टाइम टू टाइम मिल रही है, तो इनको भी प्लीज़ टाइम टू टाइम पेंशन दी जाए, ताकि इनकी जो मुश्किलें हैं वो थोड़ी आसान हो सके। आपकी क्या राय है, आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए। बाकी अच्छी बात यह है कि सभी को अभी 1250 रुपये से पेंशन मिलनी शुरू हो चुकी है। बाकी एक अच्छी चीज़ ये भी है कि अगले साल अप्रैल माह में ही आपकी पेंशन फिर से बढ़ाई जाएगी। हो सकता है 1350 या फिर 1400 रुपये आपकी पेंशन अगले साल अप्रैल माह से हो जाए। तब तक आपको 1250 रुपये पेंशन लेनी है। और जो सत्यापन को लेकर पेंशन चिंतित है, बहुत सारे वर्जन है जो मेरे पास रोजाना आते हैं कि भैया सत्यापन कर दो, तो पेंशन का जो सत्यापन है वो 11वें महीने में यानी नवंबर से शुरू होगा। अगर आपने पिछला सत्यापन नहीं करवाया है, पिछले साल का नवंबर से लेकर अभी तक नहीं करवाया, तो आप करवा लीजिए, सत्यापन हो रहे हैं। लेकिन अगर आपने सत्यापन करवा रखा है पिछले साल, तो अभी 11वें महीने में सत्यापन होगा, उससे पहले सत्यापन की ज़रूरत नहीं है। तो आप अपनी पेंशन को चेक करते रहिए, और अगर पेंशन नहीं मिली है तो जल्द ही मिल जाएगी। बाकी अभी जो पेंशन मिलेगी, इसी के साथ यहाँ पर जो अभी नए पेंशन के लिए भी आवेदन हो रहे हैं वो 1250 रुपये के लिए ही हो रहे हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये जानकारी समझ में आई होगी, कुछ नया जानने को मिला होगा। ई-मित्र धारकों के लिए ये जानकारी कोई नई नहीं है, उन सबको पता है, लेकिन आमजन के लिए नई हो सकती है। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके घंटी का बटन दबा लीजिए, ताकि आने वाले सभी वीडियो और नई नई अपडेट आप सबसे पहले देख पाएँ। इसके अलावा अगर आपके मन में कोई भी सवाल या सुझाव है, आप और कुछ भी जानना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, तो बेझिझक कमेंट सेक्शन में लिखिए, हम जरूर बात करेंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में नई अपडेट के साथ।